भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 2। ज्ञान ते सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषत यज्ञत्वा नेह भूयोन्यज्ञात्व्यं वशिष्यते। जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट आस्था रखता है और अपनी आध्यात्मिक खोज में दृढ़ रहता है, वह बिना किसी भ्रम के ईश्वर के सच्चे सार को गहराई से समझ सकता है। देवी उस ज्ञान को प्रकट करने की कगार पर थी जो दिव्य है और सभी के लिए अज्ञात है। ये जानकारी अलौकिक है और उन व्यक्तियों की समझ से परे है जो किसी भी ऐसी चीज के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं जिसे वैज्ञानिक रूप से समझाया नहीं जा सकता। वे किसी भी दिव्य अलौकिक शक्ति या यहाँ तक कि आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करेंगे जो अदृश्य है। इसलिए देवी ने घोषणा की कि केवल वही लोग इसे सही मायने में समझ सकते हैं जिनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है और मनुष्यों में उनसे बातचीत करने की क्षमता है। देवी कहती हैं कि वे स्वयं के बारे में सभी जानकारी देंगी। ये जानने के बाद उनके बारे में कोई भ्रम नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बुद्धि के साथ ज्ञान दूंगी, मैं तुम्हें ये पूरी तरह से बताऊंगी। ये जानने के बाद जानने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। केवल योग में निपुण व्यक्ति ही ईश्वर के बारे में पूर्ण और भ्रम रहित समझ प्राप्त कर सकता है, जो ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है। देवी आश्वासन देती हैं कि वे स्वयं के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी और ज्ञान के साथ साथ बुद्धि भी प्रदान करेगी। इस रहस्योद्घाटन के बाद व्यक्ति का मन उनके बारे में भ्रम से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। देवी को संवाद करने के लिए एक भौतिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वे केवल उसी व्यक्ति से संवाद कर सकती हैं जिसके पास समान गुण हो। वे निर्वाण की स्थिति का प्रतीक हैं जो बुराई से अछूता है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने अपनी आत्मा के निर्वाण चरित्र को बनाए रखा हो। श्री कृष्ण में उन्होंने महान आध्यात्मिक कद के योगी को खोजा और वे इस अवसर को न गंवाने के अपने संकल्प में दृढ़ थी, जो कई शताब्दियों में केवल एक बार सभी जीवित प्राणियों के साथ एक संदेश साझा करने के लिए प्रस्तुत होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपने बारे में विस्तृत जानकारी देंगी, पारदर्शिता की गारंटी देंगी और पूछताछ करने वालों के बीच गलतफहमी को कम करेगी। अपने बारे में इतनी विस्तृत जानकारी साझा करने के पीछे उनका उद्देश्य लोगों के मन में उनके बारे में जो भी संदेह हो, उसे दूर करना है। क्योंकि वे केवल उसी व्यक्ति से संवाद कर सकते हैं जो उनके साथ योग में है। मैं आपको ज्ञान के साथ बुद्धि दूंगी, मैं आपको ये सब विस्तार से बताऊंगी। इसे जानने के बाद आपके पास जानने के लिए कुछ नहीं बचेगा। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेति तत्त्वत्। हजारों लोगों में से शायद कोई एक ही सफलता के लिए प्रयास करता है। उन सफल प्रयत्नों में से शायद कोई एक ही मुझे मूल रूप से जानता है। An individual who possesses unwavering faith in God and remains steadfast in their spiritual pursuit can gain a profound understanding of God's true essence without any confusion. The goddess was on the verge of revealing knowledge that is divine and unknown to everyone.
This information is supernatural and transcends the understanding of those individuals who do not believe in the existence of anything that cannot be explained scientifically. They will not believe in any divine supernatural powers or even the existence of the soul and God, which are invisible. That's why the goddess declared that only those who have strong faith in God and the ability of humans to converse with Him can truly comprehend it. Goddess says that she will give all knowledge of herself. After knowing this, no confusion about her will remain. I will give you knowledge with wisdom. I shall tell you this completely. Having known that, there will be nothing else left to know. Only a person in yoga who possesses absolute faith in God can attain a complete and unconfused understanding of God. The goddess assures that she will provide all necessary information about herself and will also impart wisdom in conjunction with knowledge. Following this revelation, one's mind will be entirely free from confusion regarding her. The goddess necessitates a physical person to communicate with, and she can only interact with someone who has the same attributes. She epitomizes the state of nirvana, untainted by evil. She needs someone who has sustained the nirvana character of their soul. In Sri Krishna, she discovered a yogi of great spiritual stature, and she was firm in her resolve not to squander this chance, which presents itself only once in many centuries, to share. She assured that she would offer detailed insights into her background, guaranteeing transparency and minimizing misunderstandings among those inquiring. Her motivation for sharing such detailed information about herself is to address and resolve any doubts that people may have about her. Because they can only communicate with a person who is in yoga with them. I will give you wisdom with knowledge. I will tell you all this in detail. After knowing this, you will have nothing left to know. Among thousands of people, perhaps one strives for success. Among those successful strivers, perhaps only one knows me in essence.